जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा तेरा मिशन अधूरा, करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, करेंगे पूरा, बाबा साहब का सम्मान है, बाबा साहब का सम्मान है, अखिलेश यादव मैदान, साहब का सम्मान है, अखिलेश यादव मैदान, नहीं करेगा हिंदुस्तान, नहीं करेगा हिंदुस्तान, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अच्छी वाली कहानी कर रहे थे। अरे हमें कितना योगी मोदी मुर्दाबाद, चुप रहो। कवरेज करे दो, है ना, इधर से देखो। ज्ञापन हो जाए भैया, ज्ञापन कंधों पकड़ा हुआ भी हीला बनाया तो हम वही बोटा पकड़े पढ़ ले जाओ भैया, अरे चुप हो जाइए, भैया शांत हो जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ के पढ़ा पढ़ लेता ज्ञापन पीछे से धक्का खा थोड़ा सेवा में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, विषय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किए गए अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद गोंडा महामहिम आपको सादर अवगत कराना है कि भारत की संसद में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान के जनक है, निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी के सारे लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है तो समय विरोध कर रहा है। तो ऐसे में जब हमको जोड़ने की आवश्यकता है, जब देश को मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसे समय में ऐसे बयान, और वो बयान जो देश के जिम्मेदार लोगों के द्वारा दिए जाए, उनका हम घनघोर निंदा करते हैं और उनसे गृह मंत्री जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। क्या लगता है बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है? बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रही है। बीजेपी कर ही यही रही है, और बीजेपी कर क्या रही है, इसके अलावा तो कोई चीज आगे आती नहीं। बीजेपी पास कुछ करने है नहीं। विकास शून्य, 15 लाख शून्य। अब नफरत की राजनीति करते करते वो सदन में इतना बेबाकी से हम सब के महापुरुष के खिलाफ बयान दिए हैं, उसके लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो तत्काल अपना इस्तीफा दे या भाजपा वाले उनसे इस्तीफा लेकर उनको सदन से बाहर करें। क्या लगता है अमित शाह के पास ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? अमित शाह घमंड से चूर हैं, अहंकार से चूर हैं, नफरत की बाजार गर्म है। उन्होंने सोचा इस नफरत के बाजार में ये भी चल जाएगा। उनको नहीं पता था खेत खलियान से लेके गांव गली से लेके शहरों में हर दल, हर मनुष्य इसका विरोध कर रहा है। हम सब अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक माननीय अमित शाह इस्तीफा नहीं दे। क्या कुछ ऐसे कर बयान देंगे कि वो इस्तीफा दे। क्या लगता है भाजपा के लिए धप्पा है? भाजपा के लिए बहुत बड़ा धप्पा है।
तो भाजपा से करे हो क्या? देखिए, बचपन से लेकर आज तक इतिहास पढ़ा जाना, जब से दिमाग में ये आया कि हाँ हम जानने समझने लगे हैं, तब से लेकर हिटलर के बारे में पढ़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही के रूप में सरकार चलाना चाहती है। मैं सिर्फ एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके बड़े नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल के नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो मैं समझता हूं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज यहाँ पर भाजपा का आदमी न दिया होता बयान तो समाजवादी पार्टी अन्य लोगों को गिरफ्तारी करा दी गई होती। तो मैं समझता हूँ इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। आदरणीय योगेश प्रताप सिंह, आदरणीय अरशद भाई, आदरणीय संजय भाई, मसूद भाई, तमाम सारे लोगों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हमारे देश के महापुरुषों में अगर सबसे पहला नाम आता है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आता है। और हम लोग ये देश दुनिया में सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन सर्वोपरि अगर किसी को माना गया है तो हम लोगों ने पढ़ा है संविधान से बढ़कर कोई नहीं। संविधान का जो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नेता लोग देने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहब का सम्मान बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि समाजवादी पार्टी ही उनका सम्मान बचाने का काम कहेंगे अमित शाह ने ऐसा कह के क्या संदेश दिया है? देखिए, वो बोल गए, क्योंकि ऐसे लोगों की बोलने की कुछ आदत होती है। वो बोल गए, उन्होंने क्या सोच के समझा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर ये काम किसी विपक्षी ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी आज तिल का ताड़ बना देती। हम लोग इस बात को नहीं भूलने वाले हैं कि हमारे सम्मानित लोगों में हमारे गांधी जी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। हम आह्वान करना चाहते हैं पिछड़े समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, शोषित वंचितों से, हमारे जो संविधान के मानने वाले देश में लोग हैं, सबसे कि आप सब इस अपमान का बदला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से जरूर लीजिए। संभल में 57 साल के बाद में मुख्यमंत्री और दलितों, पिछड़ों, वंचितों के मसीहा और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में कुछ अशोभनीय टिप्पणी की है जो भारतीय संसद की कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी है। समाजवादी पार्टी इसका घनघोर विरोध करती है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी गोंडा अपने जिलाध्यक्ष, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपने पार्टी के सभी साथी पदाधिकारी हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सबके साथ आज इन भावनाओं को लेकर के आज हमने जिलाधिकारी गोंडा को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसमें हमने अमित शाह जी की अशोभनीय टिप्पणी का विरोध किया है और उनसे मांग की है कि तत्काल वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। और अगर वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति महोदया का ये कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इस देश के संविधान, वो संविधान जिसने गरीबों को अधिकार दिया, जिसने कमज़ोरों को आगे बढ़ने की ताकत दी, जिसने कमज़ोरों को एक सामाजिक ज़िंदगी जीने की, अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया, आज ऐसे व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की अशोभनीय टिप्पणी हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। उस टिप्पणी के विरोध में हमने आज अपना ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को हमने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित किया जाए। और राष्ट्रपति महोदया से भी मैं उस ज्ञापन के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी ये अनुरोध करता हूँ कि अगर गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो देते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति महोदया अपने अधिकारों का प्रयोग करके गृह मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें। नहीं, इस देश के में जो एक चिंगारी फूटी है, इस देश में जो एक